हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर ज्ञान एक्सप्रेस में। तो आज क्लास चलेगी ग्रामर का। जो क्लास ग्रामर में रहेगी लेटर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं लेटर, ठीक है। लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। तो कितना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लिए पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बच्चा लोग बोल देते हैं 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट एक होते हैं, ठीक है बच्चों। कोई अगर पूछता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बोलेंगे क्या? एक होते हैं। और पूछेगा कि लेटर्स कितने होते हैं, कि लेटर्स कितने होते हैं, तो लेटर्स 26 होते हैं। तो जैसे मान लिए A to Z, इन सभी ग्रुप को मिलाकर हम एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या अंतर है। तो कोई पूछेगा कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो बोलना है अल्फ़ाबेट एक होते हैं, ठीक है। और लेटर कितने होते हैं, तो बोलना है क्या? 26 होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब लिख देते हैं लेटर्स का परिभाषा लिख दिए है। देखिए लेटर्स किसे कहते हैं। तो लेटर्स का हिंदी होता है अक्षर, ठीक है। मान लिए जैसे भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई कहने वाले स्मॉलेस्ट यूनिट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जिसकी सहायता से हम कई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जैसे मान लिए लेटर है, ए है, सी है, डी है, टी है, पी है। ये सभी क्या है? लेटर है। ये सभी क्या है? लेटर है। तो हम इन्हीं सभी की सहायता से एक वर्ड लिखते हैं। जैसे मान लिए सी ले लिए और ए ले लिए और टी ले लिए, इसे क्या बन गया? कैट बन गया। क्या बन गया? कैट। कैट बन गया। कैट का हिंदी क्या होता है, आप लोग सभी को पता होगा, जिसे बिल्ली होता है। तो एक सही उच्चारण बन गया। तो इसे हम किसकी सहायता से लिए हैं? तो लेटर की सहायता से हम, यानी अक्षर की सहायता से हम शब्द को भी बनाते हैं, शब्द को ही बनाते हैं जैसे, ठीक है। अब मान लेते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अल्फाबेट कोई पूछेगा कितने होते हैं, तो क्या बोलना है? अल्फाबेट एक होते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं A to Z, जिन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं, ये सभी ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। और हम लेटर्स को भी दो तरह से लिखते हैं। लेटर्स को दो तरह से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। अब पूछिए सर कैसे। तो सबको पता होगा, एक होता है स्मॉल लेटर। क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर्स। एंड एक होता है कैपिटल लेटर्स। ठीक है बच्चों। तो क्या होता है? एक स्मॉल लेटर्स होता है और एक कैपिटल लेटर्स होता है, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम वॉवेल्स पढ़ेंगे। देखिए वॉवेल्स क्या होता है। वॉवेल्स किसे कहते हैं? वॉवेल्स वे लेटर्स होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जैसे मान लिए ए बोल रहे हैं, तो कोई भी रुकावट हो रहा है, सीधे ए हवा बाहर निकल रही है। ए, ई, आई, ओ, यू, सीधा क्या मुंह से हवा बिना किसी रुकावट से बाहर निकलती है। बोलने में आप लोग कोशिश कीजिएगा बोलने से, देखिए तो हवा बाहर बिना किसी रुकावट से निकल रही है। जैसे एक बार फिर से बोलिए, ए, ई, आई, ओ, यू। पांचों क्या है? भवेल है। बिना बिना किसी रुकावट से हवा कहाँ बाहर निकल रही है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 भवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हर शब्द और शब्दांश के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो हम लोग अभी नॉर्मली पढ़ रहे हैं, आगे बताएंगे कि कैसे जरूरत है। वॉवेल्स का कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में,
आगे चल के जानेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना नोट कीजिए। हाँ, नोट करते समय वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रुका लीजिएगा कि लिखने में बेहतर होगा। फिर उसके बाद लिखने के बाद फिर क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो अब पढ़ते हैं कंसोनेंट किसे कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही अधिकतर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला का इंग्लिश क्या होता है, अल्फाबेट, जो हम थोड़ी देर पहले समझाया है। ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष 21 अक्षरों यानी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, कंसोनेंट है। क्या कहते हैं, कंसोनेंट कहते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण करते समय गले से निकलने वाली हवा को जीभ या दांत या ओठों द्वारा अवरोध किया जाता है। जैसे बोलेंगे पी, तो क्या ओठ सट रहा है, क्या बोल रहा है, पी। बोल के देखो तुम लोग भी कि क्या हो रहा है। तो हवा का अवरोध उत्पन्न हो रहा है ना, पी, बी, टी, डी, इस समय देखना ओठ का और जीभ से अवरोध उत्पन्न होना। तो देखो बच्चों, कंसोनेंट्स कितने होते हैं, अब 21 होते हैं। कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि कंसोनेंट कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। आप परिभाषा पूछेंगे क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष 21 अक्षरों यानी बी सी डी, फिर ज्यादा बोलेंगे टाइम वेस्ट होगा, को कंसोनेंट्स कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय गले से निकलने वाली हवा को जीभ दांत या ओठों द्वारा अवरोध किया जाता है, जैसे पी बी टी। ठीक है, हाँ, एक और बात बता रहा हूँ, जैसे आप लोग फुल क्लास कीजिएगा, बीच में हम 3 कोड देंगे, विनिंग कोड। एक शुरू में रहेगा, एक बीच में रहेगा और एक लास्ट में रहेगा। तीनों कोड को अगर बच्चे नोट करके लाते हैं तो उस बच्चों को ऑफलाइन क्लास में इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्लास को बार बार छोड़ के नहीं जाना है और क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो आप लोग लिखिए। ठीक है, और इसके बाद लिखवाएंगे सेमी वोवेल्स। एक और भवेल होते हैं जो जिसको बोलते हैं सेमी वोवेल। ठीक है, तो पहले आप लोग लिखिए। तो आप लोग लिख रहे होंगे। एक और बात बता देता हूँ, जैसे मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है चकवारा, हनुमान मंदिर के पास मेरा घर हुआ। तो आप लोग अगर किसी बच्चों को ऑफलाइन क्लास करना हो तो आ सकते हैं। और मेरा ऑनलाइन का उतना नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते थे, बट खान सर जो है जो पढ़ाते उन्हीं को देखकर मैं भी सोचा हूँ थोड़ा ऑनलाइन आते हैं सीखते हैं कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। कोई भी अगर डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा उन्हीं को देखकर समझिए कि मेरा वो एक आइडियल है जो जिनका नाम खान सर है, जो बहुत फेमस है, समझिए ऑल ऑफ द वर्ल्ड फेमस है। तो उन्हीं के थ्रू उन्हीं को देखकर थोड़ा सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी उतना मैं फ्रेंकली बोलने का अभी सही ढंग नहीं है, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्लास कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को बीच बीच में डिस्टर्ब भी हो रहा है कि बीच में हम आ जा रहे हैं। ठीक है, हम साइड में हैं, आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, और साथ में छोटा सा स्कूल भी चलाते हैं जिसका नाम लॉर्ड कृष्णा इंटीग्रेटेड स्कूल है, जिसमें सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो जाते समय 5 स्पोकन वर्ड्स दे देते हैं, आप लोग को याद कर लीजिएगा। जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो अपना आगे कल सुना देंगे। अगर सुनाते हैं तो उनको कुछ प्यारा सा गिफ्ट भी मिलेगा। और आप लोग को पता ही होगा कि हम लास्ट में और बीच में शुरू में 3 कोड दिए हुए हैं, जो कोड को नोट करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो 5 वर्ड में स्पोकन वर्ड्स दिए हैं, जैसे हाउ लवली कितना प्यारा, हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, हाउ डर्टी कितना गंदा, हाउ काइंड्स ऑफ यू आपकी बड़ी कृपा, हाउ डेयर यू तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये 5 स्पोकन वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे आज तो क्लास क्या लेटर्स का क्लास चला है, अगला क्लास रहेगा वर्ड्स। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़ते होंगे तो सभी कोई लेटर्स को उतना सही ढंग से नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि क्या ये सब तो पता ही होगा, लेकिन सभी चीज़ को तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अब बताइए, हम अभी लेटर्स पढ़ाए तो उसका परिभाषा अच्छा से लिखवाए, आप लोग उसको बारीकी से पढ़ के समझिएगा तो कभी भी प्रॉब्लम
नहीं दिक्कत नहीं होगा आप लोग को पढ़ने में। सो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और एक नोट्स बना के रखिएगा। जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो नोट्स को अपना क्लास में आके चेक करा लेंगे। तो फिर से कहते हैं, अगर किसी भी बच्चे को क्लास करना होगा तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में जुड़ जाइए आके। मेरा घर चकवारा हनुमान मंदिर के पास हुआ, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।